धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भव अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हरे कृष्ण। तो आज हम इस 45वें श्लोक पे डिस्कस करेंगे जो दूसरे अध्याय का है। और इस श्लोक में क्या कहा गया है कि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। फिर लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि वेदों में एक जगह तो लिखा है कि वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, गीता के 15.15 में। फिर दूसरी जगह लिखा है कि वेदे च रामायणे च भारते पुराणे तथा आदिअन्ते च मध्ये च सर्वत्र हरि गीयते, कि हर जगह वेदों में बस हरि की ही चर्चा है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वेदों में केवल प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा है और इसलिए इन 3 गुणों से ऊपर उठो। तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है भगवान की है, अगर कोई ध्यान से पढ़े तो। और क्योंकि कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है इसलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शंस आती भी नहीं है। सिंपल। कोई अपना ब्रेन यूज़ नहीं करता ज़्यादा पढ़ते वक्त, या करता भी है तो बहुत डर डर के कि कहीं शास्त्रों पे डाउट आ गया तो मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँ, मेरी भक्ति ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं पता कि उल्टा शास्त्रों पर संशय उठाकर फिर साधुओं के पास जाना होता है, और फिर साधु उस डाउट्स को ख़त्म करेंगे तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। एक जगह तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों में केवल हरि की ही चर्चा है और वेदों के द्वारा मैं ही जाननी होगी, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वेदों में केवल 3 गुणों की चर्चा है अर्जुन, इसलिए तुम 3 गुणों से ऊपर उठो। तो बहुत वैलिड कॉन्ट्राडिक्शन और या क्वेश्चन है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर? ऐसा क्यों है वेदों में? तो एक्चुअली इस श्लोक के माध्यम से बस बेसिकली भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम वेदों में एक्चुअली प्रलोभन तो है ही, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, परोक्ष भाषा तो है ही, फ्लावरी लैंग्वेज है ही, या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चितः, फ्लावरी लैंग्वेज है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें वो फ्लावरी लैंग्वेज ही अट्रैक्ट क्यों कर रही है, हमें वो फूल ही आकर्षित क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर ही भोग वासना है, इसलिए वो फूल आकर्षित कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम भक्ति शास्त्रों को पढ़ो। भक्ति शास्त्र मतलब महाभारत, रामायण, गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण, ऐसे जो भक्ति शास्त्र जो हैं उनको पढ़ो तुम। जब उन भक्ति शास्त्रों को पढ़ोगे तो उससे तुम्हारा जो हृदय वो शुद्ध होगा, उससे तुम्हें एक कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या होता है एग्जैक्टली वो पता लगेगा, भक्ति क्या होती है वो पता चलेगी। और फिर जब भक्ति पता चलेगी और फिर जब तुम वेदों को पढ़ोगे, निस्त्रय गुणे भव अर्जुना, 3 गुणों से ऊपर उठो। जब भक्ति शास्त्रों को पढ़ोगे तो फिर तुम 3 गुणों से ऊपर उठोगे, और जब 3 गुणों से ऊपर उठोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वेदों में 3 गुण है ही नहीं। वो तो मेरी स्पेकुलेशन थी। जब भक्ति आ जाएगी, भक्ति का जब तुम चश्मा लगा के फिर वेदों को पढ़ोगे तब तुम्हें 3 गुण नहीं दिखाई देंगे। 3 गुण उसी को दिखाई देते हैं वेदों में जो 3 गुणों में होता है। जो 3 गुणों में नहीं है उसको 3 गुण दिखाई भी नहीं देंगे वेदों में। और क्योंकि अर्जुन कंडीशन 16 है, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, वेदों में 3 गुण है, इसलिए तुम 3 गुणों से ऊपर उठो। जब 3 गुणों से ऊपर ही उठना है तो फिर वेदों में वर्णित क्यों है? तो इसका मतलब कि वेदों में 3 गुण है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे पास भक्ति का चश्मा नहीं है इसलिए हमें 3 गुण और या दूसरी भाषा में फ्लावरी लैंग्वेज, प्रलोभन करने वाली भाषा दिख रही है। प्रलोभन दिख रहे हैं हमें, है नहीं वहाँ प्रलोभन। और
इसलिए भगवान फिर अर्जुन को कह रहे हैं कि मतलब वेदों में लग रहा है हमें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है, लेकिन वेदों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा भी नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष उसी को नजर आता है जो 3 गुणों में होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 3 गुणों में बद्ध जीव के लिए तो है, मुक्त जीव के लिए तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। तो प्रेम ही है एक्चुअली वेदों में, हरि की ही चर्चा है। लेकिन जो 3 गुणों में होता है, जो बद्ध जीव होता है, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष या 3 गुण दिखाई देते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, इसलिए हे अर्जुन द्वंद से ऊपर उठो और नित्य सत्वस्थो। नित्य सत्व मतलब मतलब शुद्ध सत्व में स्थित हो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नित्य सत्वस्थ का शब्दार्थ में मीनिंग लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, नित्य शुद्ध सत्व में स्थित। तो नित्य सत्वस्थो मतलब कि शुद्ध सत्व में स्थित हो अर्जुन। शुद्ध सत्व मतलब जैसे इस संसार में सतोगुण रजोगुण तमोगुण चलता है, ऐसे ही वैकुंठ गोलोक में, वैकुंठ में शुद्ध सत्व चलता है। वहाँ के सतोगुण को शुद्ध सत्व कहते हैं। तो भगवान अर्जुन को कहेंगे अर्जुन तुम शुद्ध सत्व में स्थित हो, 3 गुणों से ऊपर उठो। जब शुद्ध सत्व में स्थित होगे तब तुम्हें दिखेगा कि वेदों में तो केवल भक्ति ही भक्ति है, हरि की ही चर्चा है और केवल हरि की ही हरि का गुणगान है, केवल भगवान की ग्लोरिफिकेशन है। तो फिर हमें क्यों नहीं दिखाई देता? इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल जैसे श्रीमद् भागवतम है। अब श्रीमद् भागवतम अगर कोई कामी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको श्रीमद् भागवतम में काम वासना दिखेगी। जब वो ऋषि का चैप्टर आएगा तो फिर वो उसको पढ़ेगा और वो उसमें टेस्ट लेगा, उसको पोर्नोग्राफी दिखेगी। जहाँ जहाँ गंदे व्याख्यान आएंगे भागवतम में उसको अपनी पोर्नोग्राफी दिखेगी, वो उसी से संतुष्ट हो जाएगा। और वो कहे और क्या चर्चा करेगा, वो फिर दूसरों को क्या बताएगा कि देखो वेदों श्रीमद् भागवतम में तो पूरा काम सूत्र है, मज़ा आ गया इस तरह से वो उसकी व्याख्या करेगा, बिल्कुल गलत व्याख्या करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसकी गंदी दृष्टि थी, उसने वैसी सृष्टि वहाँ भागवतम में कर दी। भागवतम में क्या काम वासना है क्या? भागवतम तो अमल शास्त्र है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और वो क्या? श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, अमल पुराण है, उसमें गंदी चीज़ें कहाँ से आ गई? लेकिन जिसका हृदय शुद्ध होता है उसको वहाँ गंदी चीज़ें दिखती हैं। उसी तरह से जिसका हृदय शुद्ध है उसको वेदों में गंदी चीज़ें, उसको वेदों में 3 गुण दिखेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष दिखेगा, प्रलोभन दिखेंगे, लेकिन वो है नहीं वहाँ पे, वहाँ तो केवल ग्लोरिफिकेशन है। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं एक्चुअली इसके तात्पर्य में, हाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुँच सके। तो वेदों में सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसको सकाम कर्मों का वर्णन है, इसका मतलब वेदों में इच्छाएं पूरी करने की वस्तुएं दी गई हैं कि ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। वो क्यों दी गई हैं? वो केवल भोगियों को, जिनकी बिल्कुल भी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए दी हैं ताकि वो आ जाएं और फिर उनको फिर भक्ति में लगा दिया जाए। ये बताया जाए कि कृष्ण भगवान है। लेकिन वो एक्चुअली इस तरह से वेदों को लिखा गया है, इस तरह से रचा गया है वेदों को कि उससे एक नॉन डिवोटी भी अट्रैक्ट हो जाए और एक डिवोटी भी अट्रैक्ट हो जाए। नॉन डिवोटी को अपनी चीज़ दिखेगी, डिवोटी को अपनी चीज़ दिखेगी, लेकिन वास्तव में उसमें वही चीज़ है जो डिवोटी को दिख रही है, क्योंकि वेद तो भगवान से प्रकट हुए हैं, वेद तो शुद्ध सत्व के स्तर पे हैं, वेद कोई 3 गुणों के स्तर पे थोड़ी ना है, 3 गुणों में तो है ही नहीं। तो इसलिए वेदों में कोई भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हम गलत हैं इसलिए उसमें हमें गलत चीज़ दिखती है। और एक्चुअली वेदों में ग्लोरिफिकेशन ही है हर जगह, और वो ग्लोरिफिकेशन जो है उसमें हमें ग्लोरीफाई इस तरह से किया गया वेदों में भगवान को कि भोगी जो जिनमें काफ़ी डिज़ायर्स हैं उनको भी लगे कि हाँ ये तो ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। जैसे लिखा है कि ज्योतिषतोमा स्वर्ग काम यजेत, कि जो ज्योतिषतोमा स्वर्ग यज्ञ करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ज्योतिषतोमा जो यज्ञ करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए ठीक है ज्योतिषतोमा यज्ञ मैं करता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, लेकिन उसका साइड बेनिफिट है कि स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन जो भोगी लोग हैं वो उस साइड बेनिफिट से अट्रैक्ट होके लग जाएंगे उसमें कि चलो भाई स्वर्ग प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये इसलिए वेदों में एक्चुअली कोई
वेद भोगियों के लिए नहीं लिखे गए, वेद तो डिवोटीज के लिए लिखे गए हैं, उसमें भगवान का गुणगान है। और क्योंकि हम भोगी हैं इसलिए हमें वेद भी ऐसा लगता है कि भोग को प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, अगर हम ध्यान से सोचें और डिस्कस करें, जब पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस रेज करने चाहिए हमें पढ़ते समय, तो फिर चीज़ें समझ आती हैं धीरे धीरे डिस्कस करने पे साधु संग से। और फिर निर्योग क्षेम आत्मवान, भगवान अंत में कह रहे हैं कि जो इस तरह से करेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, निर्योग क्षेम। योग मतलब पाने की इच्छा कुछ, है ना, जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा, और क्षेम मतलब रखने की इच्छा, जो हमारे पास है उसको संभाल के रखने की इच्छा, किसी को देने की ना इच्छा, किसी को देने का मन नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ें मैं ख़त्म कर दूंगा जो इस तरह से मेरी भक्ति में संलग्न होगा। और जब ख़त्म करूँगा तो क्या आ जाएगी, तो उसमें रखने की इच्छा आ जाएगी, क्या, भक्ति रखने की इच्छा। और पाने की इच्छा आ जाएगी, क्या पाने की इच्छा आ जाएगी, योग मतलब पाने की इच्छा। पाने की इच्छा क्या आ जाएगी, मतलब कृष्ण भगवान को पाने की इच्छा आ जाएगी। और आत्मवान मतलब ऐसा व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है, मुझे अपने हृदय में देखता है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और मुझे प्राप्त करता है जीवन के अंत में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आत्मपरायण बनो और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, भक्ति को पहचानो और 3 गुणों से ऊपर उठो। ये श्लोक का मतलब है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।